जितेश शर्मा टीम इंडिया में विकेट कीपर के तौर पर कुछ वक्त पहले तक खेल रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। टी20 वर्ल्ड कप की टीम का जब ऐलान किया तो जितेश शर्मा का नाम उसमें नहीं था। वापसी वहां पर ईशान किशन की होती है 2023 के बाद टीम में। और अब जितेश शर्मा इस बात को लेकर कहते हैं कि साहब मुझे खबर तक नहीं थी कि मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जी हाँ, जितेश शर्मा के ही शब्द हैं। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे नहीं पता था, जब टीम का ऐलान हुआ तब मुझे लगा कि अरे मुझे तो ड्रॉप कर दिया गया है, ईशान किशन का नाम वहां पर आ गया है। मैं तो पिछले 1 साल से रेगुलर टीम के साथ खेल रहा था। फिर मैंने सेलेक्टर्स और वहां पर कोच से बात भी की, तो उन्होंने मुझे समझाया, उनकी बात से मुझे सहमति भी वहां पर हुई कि ठीक है साहब, वैलिड रीजन है, मुझे वहां पर ड्रॉप किया गया है। लेकिन जब भी किसी खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता है, दर्द अंदर तक होता है। जितेश शर्मा की बातों से भी वही साफ नजर आ रहा है कि उन्हें खबर तक नहीं दी गई, इन्फॉर्मेशन तक दी जाती अगर पहले कि भाई हम आपको प्लान में शामिल नहीं कर रहे हैं। उनको भी जब टीम अनाउंस हो रही थी तो उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर देखा कि मेरा नाम तक नहीं है। हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है वर्ल्ड कप खेलने का, जितेश शर्मा का भी था, लेकिन जितेश शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया टी20 वर्ल्ड कप की टीम से। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज होनी है उसकी भी टीम से। वजह ईशान किशन रहे। संजू सैमसन मेन स्क्वाड में कीपर के तौर पर आए, उसके बाद ईशान किशन वहां पर टीम में बैकअप एक कह सकते हैं आप विकेट कीपर के तौर पर आए। जहां तक जितेश शर्मा की बात है तो जितेश शर्मा प्लेइंग 11 में इसलिए थे क्योंकि शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे। शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे तो संजू सैमसन बाहर थे। संजू सैमसन ओपनर के तौर पर ही खेलते हैं, तो वहां पर एक नीचे उन्हें बल्लेबाजी कराने के बजाय एक फिनिशर जितेश शर्मा को आजमाया गया। जितेश ने परफॉर्म भी किया, उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी यहां पर, उसके बावजूद भी उन्हें ड्रॉप किया गया। क्यों? क्योंकि अब शुभमन गिल नहीं है, तो संजू सैमसन ओपनर के तौर पर वहां पर खेलेंगे, उनकी जगह प्लेइंग 11 में बन गई है, तो नीचे हमें एक फिनिशर विकेट कीपर की जरूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन वहां पर जितेश को समझाया गया। जितेश को भी ये बात समझ में आई, उन्होंने कहा, अग्री किया इस बात से कि ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष टीम इंडिया को। लेकिन हमारा सवाल ये है कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता है? क्यों अजीत अगरकर या फिर हमारे हेड कोच किसी खिलाड़ी को ये बात बताते नहीं? जब सीरीज चल रही थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो वहां पर भी चर्चा हो सकती थी जितेश से 5वें मुकाबले के बाद कि देखिए टीम अनाउंस होने वाली अगले 5-6 दिनों में, हम आपको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई। उनको भी इस बात को देखकर धक्का लगा कि भाई मेरा नाम वहां पर नहीं। जितेश शर्मा शौक हुए वहां पर कि भाई मैं तो लगातार खेल रहा था टीम के लिए, क्या कर दिया, मेरी परफॉर्मेंस भी ऐसी कोई खराब नहीं थी, फिर भी मुझे ड्रॉप कर दिया गया। रीजन बाद में समझाया गया। बात सिर्फ इतनी सी कि रीजन पहले भी समझाया जा सकता था ताकि खिलाड़ी को इस तरह का शौक ना लगे। उसकी परफॉर्मेंस में भी कई दफा डिप आ जाते हैं, इस तरह की जो बातें उन्हें सुनने को मिलती है कि भाई ड्रॉप कर दिया गया मुझे टीम से। ईशान किशन के लिए खुश भी हैं। जितेश शर्मा ने कहा है कि साहब अच्छी बात है, ईशान किशन को लंबे समय के बाद मौका मिला है, वो सिलेक्शन भी वैलिड है, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी झारखंड की टीम को लंबे वक्त के बाद जिताई है। प्रदर्शन उनका भी शानदार था, 500 से ज्यादा रन बनाए थे ईशान किशन ने, तो ईशान किशन तो अपनी जगह डिजर्व करते थे। इस बात से आपको भी यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन जितेश शर्मा के बारे में कई लोगों ने चर्चा भी की थी दबी जुबान में कि आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया कि उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो रीजन ये दिया गया भाई 3-3 विकेट कीपर तो हम नहीं रख सकते, अगर ईशान किशन आएंगे तो कोई तो बाहर जाएगा, तो वो जितेश शर्मा ही बने जिनको बाहर किया गया। जब तक संजू सैमसन नहीं थे तो संजू सैमसन बाहर बैठ रहे थे, जितेश खेल रहे थे, लेकिन संजू अब ओपनिंग करेंगे तो बाहर कर दिया गया जितेश शर्मा को। बहरहाल ईशान किशन पर सबकी नजरें हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टी20 सीरीज है वहां से वापसी करने वाले हैं ईशान किशन। पहला सवाल यही होगा, प्लेइंग 11 में क्या मौका मिलेगा, क्या ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर, कहां पर उनको एडजस्ट किया जाएगा? और अगर मौका नहीं मिलता है तो ईशान किशन भी इससे काफी डिसअपॉइंटेड होंगे। उनके कोच से जब हमने बात की थी उत्तम मजूमदार, उन्होंने तो साफ कहा था मैं चाहता हूं ओपनिंग करें ईशान किशन, उनसे बेस्ट ओपनिंग भारत को कोई नहीं मिल सकती। ईशान और अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग करते आते हैं तो टीम इंडिया के लिए वो बेस्ट रहेगा। क्या वर्ल्ड कप में ईशान किशन को आप प्लेइंग 11 में देख रहे हैं? एब्सोल्युटली 100%, क्योंकि वो चीज ना सोच किस जगह पे अगर संजू और अभिषेक ओपन करेंगे? ओपन करने अभी ये टीम मैनेजमेंट और जिस तरीके से ईशान किशन परफॉर्मेंस दिया है वो उसमें मैं 5-6 में सोचूंगा नहीं, क्योंकि एज अ कोच और अगर एज अ टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर में सोचूं क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल की कोई जगह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया फर्स्ट, क्योंकि इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से जो बंदा जो परफॉर्मेंस करते हुए ऐसा परफॉर्मेंस जो स्पेशल परफॉर्मेंस में बोल सकता हूं, तो यहां पे मुझे लग रहा है ऐसे प्लेयर को टीम इंडिया में ऐसे जगह पे यूज करना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग देख भी लेंगे, क्योंकि 6 मैच दो लेफ्टी आप कह रहे हैं कि एक साथ ओपन करें? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे तो बॉलर्स के लिए। और संजू नीचे खेल सकते हैं, आप उसको वनडन में खिला सकते हो, क्योंकि 4 जैसे 4 हो गया, आपका स्काई हो गया और 5 तिलक हो गया, क्योंकि तिलक 5 में भी काफी इनिंग्स खेला है, क्योंकि
भी उसको खेला है और 6 एज वेल एज दैट हार्दिक हो गया। ईशान एज विकेट कीपर और एज ए बैट्समैन, ईशान एज अ विकेट कीपर। अगर ईशान फील्डिंग भी करे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संजू भी एज अ विकेट कीपिंग, क्योंकि 2 विकेट कीपर से प्लस पॉइंट हो जाता है। कभी भी कोई चोट हो जाए तो आप इसको एज अ बैकअप और कॉम्बिनेशन, तभी एक सिलेक्टर का भी सोच रहा है जो एक बैकअप विकेट कीपर, क्योंकि बैकअप तो नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ईशान किशन जब खेलेगा तो टीम इंडिया मैनेजमेंट चाहेंगे तो उसको प्लेइंग 11 में जगह करे। ऐसे प्लेयर को बैठा के रखने से कोई फायदा नहीं है।